देखो पार्ट 6 प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी है, कविताएं भी लिखी है, ठीक है, उपन्यास भी लिखे हैं, गद्यांश भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और पत्रिकाएं भी लिखी है, रचनाएं भी लिखी है। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रेमचंद के फटे जूते, मतलब प्रेमचंद जी जो मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने दो बेलों कथा लिखी थी, है ना, और बहुत सारे उपन्यास लिखे थे। उपन्यास मैंने बताया था तुम्हारा पहला पार्ट पर, वो दो बेलों कथा प्रेमचंद की जी, तो उसमें उपन्यास बहुत सारे लिखे हुए हैं। कौन कौन से लिखे हुए हैं? एक दो बता दो तुम। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, थोड़ा याद तो करा करो। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, ठीक है, अरे रहने दो, मेरे को याद है। और हंस, जागरण, माधुरी, तीन उनकी क्या थी? पत्रिकाएं थी, ठीक है। तो प्रेमचंद जी के बारे में कौन लिख रहे हैं अब? हरिशंकर परसाई जी लिख रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी क्या लिख रहे हैं भाई? प्रेमचंद के फटे जूते। इस प्रेमचंद के फटे जूते पाठ मतलब लेखन लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? वो ये कहना चाहते हैं भाई आदमी कितना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसका सरल स्वभाव है ना वो, तो वो सरल स्वभाव का ही रहेगा, वो दिखावा नहीं करेगा, मतलब वो दिखावे की दुनिया में नहीं जाएगा। देखो आदमी होते ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुछ ना होते हुए भी बहुत सारा दिखावा करने वाला, ठीक है, हिलना जाए बेटा थोड़ा पीछे देखो, है ना, कुछ ना होते हुए भी क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हुए भी दिखावा नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल मतलब फॉर्मल ड्रेस पहनने वाले बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, है ना, देखा होगा ना, मतलब ज्यादा पैसे वाला होगा कोई भी तो मतलब पैंट लोअर, मतलब लोअर टी शर्ट में निकल जाता है बाहर, चप्पल फ्लाइट वाला कैसी चप्पल पहन के निकल जाता है। क्यों? उनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है हम क्या चीज है, दिखाने में कोई फायदा नहीं है। उनको पता है कि हम मैं तो जैसे मैं हूँ, मुझे पता है ना मैं क्या हूँ, है ना। मैं अगर दूसरों को दिखाऊंगा तो अगर मैं उनको जैसा दिखा रहा हूँ वैसा हो नहीं होगा फायदा, तो वो चीज होनी भी चाहिए ना मेरे अंदर, और है और मैं नहीं दिखा रहा तो भी मेरा बड़प्पन हो, तो उनका जिनका दिखाने वाला है जो नहीं दिखाता। तो प्रेमचंद जी के सरल स्वभाव के बारे में बताया गया है इस चित्र में एक तरह से। जो इतने पैसे वाले होने के बावजूद, इतनी बढ़िया मतलब इतने बड़े लेखक होने के बाद भी उनके पास एक फोटो खिंचवाने के लिए, अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए भी पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, और जूते फटे हुए हैं जिनमें से उनके पैर में से पैर का गुठा, जो पैर का घुटना होता है गुठा, वो निकल रहा है नीचे से साइड से। तो परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी देख के कहते हैं कि यार इतना सरल स्वभाव व्यक्ति कैसे हो सकता है। आजकल तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए बीवी तक किराए पे ले लेते हैं, बीवी किराए पे ले लेते हैं, कपड़े किराए पे ले लेते हैं, है ना। और आजकल तुम्हें पता है फिल्टर आते हैं कैमरों में, फिल्टर लगा लेते हैं फटे कपड़े को। तो अभी जैसे मेरी शक्ल बेकार है, तो मैं अगर अच्छी शक्ल लेना चाहूंगा कैसे आएगी? फिल्टर, फिल्टर लगा देंगे, है ना। लेकिन प्रेमचंद जी एक सरल स्वभाव है, वो दर्शाना चाह रहे हैं कि भाई जैसा व्यक्ति होता है ना, जैसी स्थिति होती है, जैसे सरल रह सकता है जितना, उतना सरल रहना चाहिए, ठीक है। रह रहे हैं ना वो फटे जूते में फोटो खिंचवा रहे हैं, बोलो इतना सरल आदमी कौन हो सकता है? हम तो शर्म करें, अरे फटे जूते में कैसे जाऊं, हम तो फटे जूते। आजकल के बच्चे, हम जब हम थे ना, हमारा हमारा जो हमारा टाइम था, हमारा बचपन वाला, तो हम 8 साल 7 साल तक, 6 7 साल तक तो हम ना चड्डी चड्डी में भागते थे, चड्डी में पहन के भागते रहते थे। और तुम लोग आजकल जो आते ना हमारी क्लास में पढ़ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये छोटे छोटे बच्चे टिंगी टिंगी से, ये तो ओ जिंदाबाद। सिर्फ एक छोटी सी चीज होती थी, काले कलर की, आपने देखी हो तो मम्मी पापा यहाँ बांध देते थे, कनकती बोलते उस रास्ता में, है ना, काला धागा बांध देते हैं। बस सिर्फ एक वो हुआ करता था, यहाँ बंधा होता था, पूरा शरीर जिंदाबाद, कोई कपड़े वपड़े नहीं। और पूरे पूरे बाजार में भागते थे, पूरे बाजार में घूम के आ जाते थे उन्हें उसे पहन के, मतलब बिना कपड़े, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा सरल स्वभाव कोई रह सकता है? आजकल के तो टिंगे टिंगे, हाँ आजकल के तो टिंगे टिंगे ना क्या करते हैं, जींस पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। हमारे वो आती नहीं है बच्ची एक छोटी सी, नहीं यू नहीं, एक आती है गोरी गोरी, क्या नाम उसका, मुन्नी, भाई साहब क्या लगा क्या जाएगी कि कपड़े देखो उसके ऐसे बढ़ के पहन के आती है। तो आजकल के बच्चे कपड़े पहनने तो पहनने हैं, हमारे वाले तो भाई साहब हमारे टाइम पे तो ना कपड़े देखने ही नहीं, जैसे हो वैसे ही पहने रहो, मस्त रहो। फटे पहने हैं, पैंट निक्कर पहनते थे, निक्कर पीछे से
यहाँ से जो पता तुम्हें फटा होता था, फटा फटा होते पीछे साइड दिखती रहती थी, बैकग्राउंड पूरा साफ है। ऐसे ही जिंदाबाद रहते थे। और आजकल के भाई साहब थोड़ा फट जाए ना, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। आजकल के तुम्हें बैग दे के भेज रहे हैं घर वाले, लेके आते ना बैग। हम क्या करते थे, कट्टा होता था आटे गेहूं का, उस कट्टे में लगा ली किताबें, उसको फोल्ड किया, लिया ले चल दिए। स्कूल जाते थे, उसी को बिछाते थे, फिर आगे किताबें रखते थे सजा के ऐसे करके, और उसी पे बैठते थे, बढ़िया पढ़ाई करते थे। उस कट्टे से 2 काम हो गए, तीसरा काम और होता था, बारिश आ गई, किताबों को लिया हाथ में, उसे फोल्ड किया, घुमाया, ये रख लिया, बारिश भी भीगे भी नहीं, किताबें भी बच गई, हमने ओढ़ भी लिया, उसे बिछा के बैठ भी गए। कितने काम आता हो, किताबें उसमें फोल्ड करके लिया है। स्पेशली संभाल के रखा जाता था, नाम लिखा जाता था कट्टे पे, नाम। जैसे मेरा होता था, मेरा जैसा राज भाई खोई ना, कोई ले लेते हैं कट्टे, कट्टे सारे एक जैसे होते हैं, है ना। घर पे ही मम्मी पापा उठा के कहीं आटा गेहूं भर दिए तो हो गया, अब किताबें धर दी साइड में। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी भी, आज दिन तक मेरे मम्मी पापा ने, मतलब जब तक थे, कभी मेरी किताबों से या हमारी मतलब पढ़ाई के प्रति ना कभी वो नहीं देखा। अगर हमारी किताबें रखी है तो रखी है, वैसे किसी भी चीज में रखी हो, कहीं पे भी रखी हो, बहुत रिस्पेक्ट। मेरे मम्मी पापा देखो बेटा, देखो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी बात के बीच में पर्सनल बात ला रहा हूँ। जब तक मम्मी पापा है तब तक इस दुनिया में तुम्हें किसी की बात सुनने की, किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 99% तो तुम गलत काम कर रहे हो तो पड़ेगी। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आपको दूसरे की मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो या आपको कोई अच्छी चीज करनी है, तो आप घर वालों से कुछ भी मांग लो, पैसा मांग लो, टाइम मांग लो, कुछ भी मांग लो, आपको मना नहीं करेंगे माँ बाप। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हो। और इतना तो माँ बाप हमसे ज्यादा समझते हैं कि अच्छा बुरा सब कुछ समझते हैं ना। लेकिन अगर आप कुछ भी मांगे देख लेना, सच बता रहा हूँ, कुछ भी मांगे देख लेना, माँ बाप मना नहीं करेंगे। अगर आप गलत कर रहे हो, जैसे आप बीड़ी भी नहीं है और आपको पापा मेरे को 20 रुपए दे दो, पापा नहीं देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप गलत कर रहे हो। गलत करोगे ना बीड़ी पी के तो। और आप कहोगे आपको बॉम्बीटा मतलब दूध पीना है, या आपको किताबें लानी है, कॉपी लानी है, तो आप पापा से मांगो, तुरंत आपको पैसे मिलेंगे। और आपको कहेंगे नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। सही बात है नहीं है? तो जब तक माँ बाप होते हैं ना, तब तक आपकी जिंदगी के जो मजे होते हैं ना, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। आप अपने मम्मी पापा के होते हुए, माँ बाप के होते हुए जो मजे कर सकते हो लाइफ के, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। जो चाहिए पता है ना, आप कुछ भी मांग लो, उनके पास नहीं होगा तो भी आपको कह देंगे बेटा शाम को लाऊंगा, कल लाऊंगा, परसों लाऊंगा, लेकिन लाएंगे जरूर, अगर सही है तो। जब तक आप सही हो, बचपन में बड़े में भी, जब तक आप सही हो, अपने मम्मी पापा से आप कुछ भी चीज मांग लो, देंगे, अगर आप गलत नहीं हो तो। दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी, चाहे कोई भी कितना भी स्पेशल आदमी क्यों ना हो। क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपकी बिना स्वार्थ के आपकी इच्छा पूरी करे। अगर कोई दूसरा आपकी इच्छा पूरी कर रहा है तो उसके पीछे 99% है कि वो आप कोई ना कोई आपसे लाभ उठाएगा आगे जाके, कोई ना कोई उससे उसको आपसे क्या फायदा चाहिए, इसलिए वो आपकी हेल्प करेगा। समझ रहे हो बात को? तो बिना स्वार्थ के आपकी हेल्प कौन करता है? सिर्फ मम्मी पापा, और उनसे बड़ा कोई भी नहीं होता। जब माँ बाप होते हैं ना, तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आती। जब माँ बाप खत्म हो जाते हैं, नहीं होते माँ बाप, फिर पता चलता है कि बहुत बुरी चीज क्या, मतलब माँ बाप के बिना क्या है। ये चीज समझ में आई? हाँ, ठीक है। देखो ये चीजें समझने वाली बात है, बार बार समझाने वाली बात नहीं है। आप हम देखो, जैसे मम्मी पापा में थोड़ा डांटते ना, तो हमें ना बहुत बुरा लगता है कि यार ये हमें क्यों डांट रहे हैं, मैं कब आजाद हो जाऊंगा इन चीजों से, कब माँ बाप से मतलब इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मम्मी पापा मेरे को डांटना बंद कर दे, कोई कुछ बोलना बंद कर दे, ये सोचते हैं ना हम। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब पता चलता है कि मम्मी पापा की जो राय देते थे, जो बात बोलते थे कि ये गलत है ये सही है, वो चीजें साबित होने लग जाती है, यार सही बात है, पापा मम्मी सही कह रहे थे। जब हम उस लेवल पे आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि माँ बाप हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं बोलते। उनको पता होता है, क्योंकि वो हमारी उम्र से निकल चुके हैं, और वो बड़े मतलब उन्होंने जी लिया। जो हम जीने जाएंगे, जो जी रहे हैं वो जी चुके हैं पहले। उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि कौन सी क्या चीज है। आवाज नहीं आनी चाहिए, पैर तोड़ दूंगा एकदम। उन वो जी चुके हैं। अब उनको हम ज्यादा समझदार है या मम्मी पापा ज्यादा समझदार है? हम पापा वो ज्यादा समझदार है ना, तो उन्होंने जो चीज आप देखने जा रहे हो वो चीज देख चुके हैं पहले, तो आपको पहले समझाते बेटा कोई किसी का नहीं है, अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई एकमात्र, देखो दुनिया में मात्र एक पढ़ाई, बिना एक सिर्फ पढ़ाई है जो ऐसी चीज है जो आपकी दुनिया लाइफ चेंज कर सकती है। किताबें ऐसी चीज है
ध्यान लिया। किताब एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, करेगी नहीं करेगी? सिर्फ पढ़ाई और कुछ भी नहीं है। आप कितनी मेहनत कर लो, अगर आपकी पढ़ाई सही है तो आपकी लाइफ सेट है। अगर आपने पढ़ाई सही से नहीं करी तो प्रॉब्लम तो होगी होगी। कोई नहीं, बाद में ले लेंगे, कर लेंगे बाद में, बोलो बाद में कर लेंगे, ठीक है? आई समझ में? अब ये चीजें हैं, देखो समझ गए? अब बताओ, तुम्हारे चैप्टर पे आते हैं। मम्मी पापा देखो सबके भाई साहब किसी के बुरे नहीं होते, मम्मी पापा सबके अच्छे होते हैं। बस कुछ होते हैं कि आपको समझ पाते, कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन वो समझने वाले भी नहीं समझने वाले भी ना गलत नहीं होते। वो अपने हिसाब से सोचते हैं, जैसा उनके साथ हुआ है वैसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए वो कहते हैं भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो। जिसके साथ नहीं हुआ तो देखो आदमी क्या बताएगा आपको, जो उसने देखा है, जो उसने सीखा है वही तो बताएंगे ना। तो जिसके मम्मी पापा जैसा देखते हैं, जैसा सीखते हैं, वही आपको बता देते हैं। जरूरी नहीं कि सबके मम्मी पापा के साथ एक जैसी स्थिति हुई हो, एक से जब सब गरीबी में जिए हों, कोई पैसे वाले भी होते हैं, तो वो उसके हिसाब से बताएंगे। वो बिजनेस के बारे में बताएंगे, तुम्हारे कहेंगे भाई नौकरी लग जा, तू नौकरी लग जा, तो उन्हें पता है कि नौकरी की इंपॉर्टेंस क्या है ना। मम्मी पापा ने भाई साहब जिंदगी में मेरी मम्मी पापा खत्म हो गए, लेकिन आज दिन तक मुझे एहसास नहीं होता कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब जब याद आती है तो बहुत मतलब अंदर से हर्ट भी होता है, दुख भी होता है बहुत ज्यादा, कि अब वो इंसान जिनको मैं कभी जिंदगी में दोबारा देख नहीं पाऊंगा, मतलब कभी उनसे गले नहीं लग सकता, कभी उनके पैर नहीं पड़ सकता, कभी उनसे कोई बात शेयर नहीं कर सकता, है ना। पहले छोटी सी बात होती थी, कोई कुछ बोलता था, मम्मी पापा खट से शेयर कर लेते थे, खट से बता देते थे मम्मी पापा ये बात हो गई, ये हो गई, ऐसे हो गया। तो अच्छी हो बुरी हो उनको बता दो, ताकि वो तुरंत आपको, ये तो है नहीं मारेंगे भाई, आप गलत नहीं हो, मैं कितने बार बोल रहा हूँ कि आप गलत नहीं हो, तो आप कोई सी भी बात बोल दो उनको, वो तुरंत आपका साथ देंगे अगर आप गलत नहीं हो तो। और गलत हो तो भी दे बेटा, देखो माँ बाप का ये है कि माँ बाप देते हैं आपके साथ। आपने गलती कर दी, गलती इंसान से होती है, तो आपको समझाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डांट लेंगे। लेकिन मम्मी पापा यही एक ऐसी चीज है जो आपका साथ देंगे कभी भी, ठीक है। अब मैं जब उनको याद करता हूँ, लगता नहीं कि है नहीं मेरे साथ, लेकिन जब याद आती है ना तब बहुत बुरा, बहुत दुख होता है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब लाइफ ही ऐसे लगती है कि अब कुछ है ही नहीं जिंदगी में। मम्मी पापा एक ऐसी चीज होती है, अब मेरे मम्मी पापा की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। मैं नहीं करा किसी के मम्मी पापा बराबर होते, लेकिन मेरे माँ बाप, जो मेरे मम्मी पापा ने किया ना फैमिली के लिए भी, हमारे लिए भी, कोई कर ही नहीं सकता। तुमने भी कभी देखा होगा मैं किसी गलत बोलता हूँ कभी, कोई अगर उल्टा भी बोल के जाता है कोई बात नहीं, छोड़ो। क्यों? क्योंकि संस्कार उन्होंने ऐसा दिया कि कोई बात नहीं बेटा। मेरे पापा ने बोला किसी का अच्छा करके पीछे रह जाना, बुरा करके आगे मत बढ़ना लाइफ में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी का अच्छा करके पीछे रह जाना, लेकिन बुरा करके आगे मत जाना। ये बहुत बड़ी बात है, किसी का अच्छा करके पीछे रह जाओ लेकिन बुरा करके आगे मत बढ़ना। लाइफ ऑटोमेटिक आपकी, भले ही टाइम लगेगा आपको सक्सेस होने में, सफल होने में टाइम लगे, लेकिन आप सफल जरूर होगे। ईमानदारी रखना अपने पास, किसी के साथ शर्म दो ही चीज की, चोरी और अन्याय। किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी की चोरी मत करना। बाकी आप कुछ भी करो, आप कितने से नीचे सफाई का काम कर रहे हो, बड़ा से बड़ा ऑफिस का काम आयुष बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन शर्म दो ही चीज की है, चोरी और अन्याय की। किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी के साथ चोरी मत करना। आज दिन तक मैंने भले ही किसी को देने में लेट हो जाता हूँ, लेकिन किसी के 2 रुपये नहीं खाए। देने में लेट हो जाऊं वैसे कि टाइम लग जाएगा, भाई ठीक है भाई 1 साल दूंगा, 15 दिन दूंगा, महीना दूंगा, लेकिन देता जरूर। पैसे नहीं खाता किसी के, क्योंकि संस्कार है, मम्मी पापा ने संस्कार दिए भाई। माँ बाप ही मात्र तुम्हें ऐसी चीज सिखाते हैं। पहली पाठशाला मम्मी परिवार को क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहीं से हम सीखते हैं, हमारी जड़ें वहीं से मजबूत होती है। पौधा उगता है तो उगता ही क्या थोड़ी इसको सीधा गमले में डाला जाएगा, पहले तो उसे निकलेगा ना, बीज अंकुर निकलेगा, किसी ने पेड़ कर दिया तो वहीं मर जाता है। लेकिन परिवार एक ऐसी चीज है कि उसको संभाल के रखता है। परिवार मतलब जो गार्डनर होता है, माली होता है ना, माली पौधों को पानी पिलाता है, बढ़ाता है ना, वैसे ही परिवार में बच्चे के लिए माँ बाप होते हैं, वो उनको उसकी देखभाल करते हैं, वो धीरे धीरे उसे बड़ा करते हैं। ठीक है, खत्म करो ये कहानी, ये बंद करते हैं। अब तुम्हारा पाठ चालू करेंगे।